चलो थोड़ा 5-10 मिनट है जो इधर ध्यान दो जी, ये अपने भाषा का बिंब है, इसको कर लेते हैं पूरा। उसके बाद फिर सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। अपनी मेन क्लास वो सहायक सामग्री की है। भाषा विकास के बिंब में सबसे पहले नंबर पे बिंब है कौन सा? दृश्य है। बालक अपने वातावरण में व्यक्ति, स्थान आदि को देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? दृश्य में। हम जैसे कोई शब्द बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाथी, तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हमने फोटो देख रखा है ना। और कोई शब्द ऐसा हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोल्ब। कोल्ब शब्द हमने एक विद्वान का पढ़ा था, लेकिन कोई चेहरा मोहरा याद नहीं आएगा अभी अपने को। तो वही कहानी है, जब भी ये जो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, कोई व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, और वही हमारे मस्तिष्क में जो किस बिंब के रूप में? दृश्य बिंब के रूप में अंकित होता है। फिर दूसरा है श्रुति बिंब। बालक के मस्तिष्क में पहले से नाम विशेष से जो दृश्य बिंब बना हुआ है, उसका दोबारा नाम सुनते ही वही दृश्य उत्पन्न होगा। तो वो बिंब है, उसके पीछे का जो कारण है वो कौन सा हुआ? श्रुति। तो वो हाथी है, उसने पहली बार देखा कहीं पे है, यहाँ व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति या स्थान लिखा हुआ है, मैं जो हाथी शब्द यूज कर रहा हूँ, तो हाथी कहीं ना कहीं देखा। अब वो उसके दिमाग में फिट हो गया। अब जैसे हमने हाथी शब्द जो उपयोग किया, तो उसने सुना उसको, और जैसे ही सुना तो उसने जो पहले देखा था वो उसके दिमाग में आ जाएगा। फिर है विचार बिंब। बालक द्वारा वस्तु के बारे में विश्लेषण और संश्लेषण करना विचार बिंब में आएगा। विचार का मतलब भी अपन जानते हैं, बोलते हैं ना ऐसे भाई इसके बारे में आपका क्या विचार है, फिर वो बोलेगा कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी है। एक है भाव। दृश्य, श्रुति, विचार तीनों है जो बन जाएंगे, उसके बाद उसके मन में एक क्या बनेगा? भाव में। भाव का मतलब यहाँ पर इसके संदर्भ में बताओ क्या होगा? क्योंकि इससे पहले तीनों चीजें हो गई, देखो दृश्य बिंब की बात हो गई, श्रुति बिंब की बात हो गई, विचार की भी बात हो गई। इसके बाद नंबर आया है इसका भाव बिंब का। तो भाव का मतलब क्या होगा बोलो? हाथी को चेंज कर देते हैं शेर। ठीक है। हाँ, अब शेर के बारे में जो सबसे पहले शेर देखा, वहीं से उसके दृश्य बिंब दिमाग में, फिर सुना उसके वापस दिमाग में जो शेर की छवि आई। फिर शेर के बारे में उसने जो विचार विमर्श किया, बातचीत की कि भाई ये जो खूंखार जानवर होता है, ऐसे जंगल में अगर है जो अपन चपेटे मांगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, संभावना हो सकती है, ऐसा कुछ ये सारा कुछ हो गया। अब उसके लास्ट ही लास्ट कौन सा बिंब बनना है? अब भाव कौन सा रहेगा शेर को देखते ही मन में? है डर का माहौल बनेगा। हाँ, तो ये क्या है? भाव। अब भाषा विकास के चारों क्लियर है। पहला कौन सा है? दृश्य, फिर श्रव्य, फिर विचार, और लास्ट में भाव। और एक ही उदाहरण से क्लियर कर लिया हमने। भाई शेर का पहले फोटो, पहले तो वैसे हमने हाथी का देखा था, लेकिन हाथी से थोड़ा डर कम लगता है, तो फिर हमने उसको ट्रांसफर कर लिया। भाषा विकास के अंग। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना, यहाँ से कुछ फैक्ट अपने को याद करने पड़ेंगे। जैसे शब्द भंडार की बात करें तो सार्थक शब्द है वो कितने माह का बालक बोल लेता है? हाँ, सार्थक शब्द का मतलब बताओ यार। प्रथम सार्थक शब्द बोलता है 10 माह का बालक। ये याद रखना अपने को। सार्थक का मतलब क्या है? हाँ, जिसका वो अर्थ हो तो वो सार्थक है। और यहाँ पर जो 10 माह का बालक है वो बोल रहा है ना शब्द, तो उसके मन में ये भाव है उस समय कि मैं ये बोलूंगा तो इससे ये आएगा। मेरे को जैसे मतलब पानी पीना है, तो वो कोई शब्द बोल रहा है, तो शब्द को सुनने वाला समझ जाएगा कि इसको क्या करना है? पानी पिलाना है। अगर वो समझ गया तो फिर वो सार्थक है। और ये लगभग कितने माह में? 10 माह। क्लियर है ये बात? 5 साल का नहीं, 1 साल का बालक है जो कितने शब्द बोल देगा? 3-4, 2 महीने और 3-4 शब्द बोल देगा। और 5 साल का बालक है उसका शब्द भंडार चला जाता है 2000 से लेके 2500 शब्दों तक। फिर वाक्य विन्यास की बात करें तो छोटे छोटे वाक्य बना लेगा। अभिव्यक्ति की बात करें तो 3 साल का बच्चा है जो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, स्पष्ट नहीं होती। मतलब अभिव्यक्ति तो होती है, बोलना जो भी कुछ भी करेगा तो अभिव्यक्ति है वो, लेकिन एकदम क्लियरिटी उसमें नहीं आएगी। वाचन 6 साल का सीखेगा, उस समय की बात है। पहले तो तीसरी क्लास तक तो बिल्कुल है ही नहीं। तीसरी क्लास के बाद जो थोड़ा सा वाचन वगैरह है वो अलग लेवल पर शुरू हो जाता है। मौन वाचन में वो आएगी बात। लिपि में बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में लिखना सीखता है। हालांकि ये भाषा विकास के अंग के रूप में बात की हमने, बहुत ज्यादा कोई विस्तार है नहीं इनमें, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। शब्द भंडार का मतलब अपन जानते हैं, कितने शब्द बच्चे को आते हैं। तो 5 साल का बच्चा है जो लगभग कितने शब्दों के बारे में? सामान्य तो 2 से लेके 2500 शब्द है जो सीख जाता है। और वाक्य विन्यास छोटे बालक के संदर्भ में बातें लिखी हुई है। इसके बजाय अपने को ध्यान देना उधर कि भाई जो भी भाषा सीख रहा है या भाषा का विकास हो रहा है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होंगे। तो एक शब्द भंडार होगा, यानी भाषा सीखने के लिए आपको जो क्या आने चाहिए? शब्द आने चाहिए। फिर वाक्य का विन्यास आना चाहिए, कैसे आप वाक्य को जो बनाओगे, उसमें जो उद्देश्य रहेगा, विधेय रहेगा, जो भी शब्द वगैरह। और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति शब्द का मतलब क्या होता है? आप सीख गए लेकिन उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा, तभी जाके और वो भाषा का विकास माना जाएगा, बाकी कोई सेंस उसका नहीं है।
आपको जो वाचन करना आना चाहिए, आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए। और ये कहानी, ये पांचों जो क्या कहलाएंगे बोलो, भाषा विकास के अंग। अब परीक्षा में जो पूछ सकते हैं अपने से कि निम्न में से कौन सा भाषा विकास का अंग है या नहीं है, तो अपने को ध्यान होना चाहिए क्या क्या है बोलो। पहला कौन सा था, शब्द भंडार। दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, और लिपि। ठीक है, क्लियर है नहीं। ये थोड़ा सा एक दो जो ये काम की चीजें हैं इनको याद रख लेना, बाकी और कुछ विशेष लग नहीं रहा है। बिंब की मैंने बात की थी, बिंब वाला अपने क्लियर है। ये साथ में ही पढ़ना था अपने को, अलग से नहीं पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अब है अपनी मेन कहानी, और वो कहानी है क्या बोलो, सहायक सामग्री। इसको